हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर भी दो रूल्स हैं। जैसे लाइक टर्म्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अनलाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास 5 एप्पल्स है और उसमें से हमें 3 एप्पल्स अपने फ्रेंड को देना है। तो एप्पल को अगर हम लोग ए से डिनोट करते हैं तो हमारे पास 5 एप्पल्स है, 5 ए। उसमें से अगर हम लोग 3 एप्पल अपने फ्रेंड को देते हैं ऐसे, तो दोनों को माइनस अगर करेंगे तो हमारे पास 5 - 3 ब्रैकेट में लिखेंगे और a ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो 5 - 3 हमारा 2 होता है और a को 2 के साइड में राइट में हम लोग लिख लेंगे तो हमारे पास 2 एप्पल्स बचते हैं। अगर हमारे पास एप्पल्स और बनानास होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर 5 एप्पल्स है तो 5a है। एप्पल्स को हम लोग a से डिनोट करेंगे, बनानास को 3b से। बनानास को b से डिनोट करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 बनानास है तो 3b हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग एप्पल से बनाना को माइनस नहीं कर सकते, ओनली लाइक टर्म्स को हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का। अभी थोड़े एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मोनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन पहले सीखेंगे। सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 7x। तो जहाँ पे फ्रॉम लिखा होता है, फ्रॉम 7x मतलब हमें 7x को पहले लिखना है और इसमें से हमें 3x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम लोग 2 मेथड से करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक कॉलम मेथड। मैं इसका बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी ब्रैकेट में हम लोग 7 - 3 लेंगे, ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाहर x लिखेंगे। तो 7 - 3 हमारा 4 होता है, x ऐसे लिखें तो इसका आंसर 4x होगा। तो ये 7 है, मतलब ये +7 है। अभी दोनों के साइंस ऑपोजिट है इसलिए हम लोग 7 - 3 करते हैं। तो 7 - 3 4 होता है और 7 जो है ग्रेटर देन 3 है और इसके सामने प्लस का साइन है, इसलिए आंसर में भी प्लस का साइन रहता है। तो ये +4x है। तो जनरली हम लोग +4x नहीं लिखते, हम लोग जनरली जस्ट 4x ही लिखते हैं। तो इसका आंसर 4x होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड दिया है तो ये थोड़ा डिफरेंट वे में दिया है मुझे, लेकिन फील होता है समहाउ ये स्टेप करना इतना ज़रूरी नहीं। मैं जैसे समझा है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लगता है। तो यहाँ पे कॉलम मेथड में थोड़ा देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे उससे पहले और एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारे पास 2 टर्म्स हैं 7x और 3x, यानी कि ये +7x है और ये +3x है। अभी हमें 7x से 3x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7x माइनस ये जो +3x है ऐसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 7x माइनस और प्लस मतलब माइनस का साइन को प्रेफरेंस मिलता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ये क्यों होता है, आप चाहें तो मेरे जो वीडियोस है इंटीजर्स चैप्टर में आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे माइनस और माइनस होने से प्लस होता है, प्लस माइनस होने से माइनस होता है, माइनस प्लस होने से माइनस होता है, प्लस प्लस होने से प्लस साइन रिटर्न होता है। तो माइनस प्लस मतलब माइनस, तो ये -3x होगा। फिर हम लोग जैसे सॉल्व किए थे 7 - 3x = 7 - 3 4x ऐसे होता है। तो देखिए जो +3x हमारा है वो जैसे हम लोग सॉल्व करते गए वो -3x हो जाता है। इसलिए जब हम लोग कॉलम मेथड से माइनस करते हैं उस समय साइन चेंजिंग हमारा होता है, जो नंबर ऐसे नीचे रहता है इसको जनरली हम लोग मिन्यूएंड बोलते हैं और इसको सब्ट्राहेंड बोलते हैं। तो ये जो नंबर रहता है, यानी जिस नंबर को हमें माइनस करना है उसका साइन चेंज
हम लोग करते हैं जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं और कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगी। तो ये देखिए, अगर कॉलम मेथड से करना है 7x और 3x को, तो ये +7x है और ये +3x है। तो हम लोग ऐसे प्लस साइन चाहें तो लिख सकते हैं, बट नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन जब माइनस करेंगे, ये 3x के नीचे यहाँ पर जो प्लस साइन है उसके नीचे माइनस का साइन लगाएंगे। अभी जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हम लोग ये साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग 7x माइनस 3x ऐसा सोचेंगे। तो 7x माइनस 3x, जैसे मैं यहाँ पे समझाई, 4x होता है। तो 7x माइनस 3x 4x होता है। ऐसे आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो 7 + 7 माइनस 3 ऐसा सोचिए। इसके साइन के हिसाब से आप इस नंबर को कंसिडर करेंगे, ये साइन को और कंसिडर नहीं करेंगे। ये साइन के हिसाब से इस नंबर को कंसिडर करके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो ये +7 माइनस 3 हो जाएगा। तो +7 और -3 4 होता है, और x जो है ऐसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे जैसे सॉल्व किया गया है, देखिए ऐसे 7x और 3x को लिखा है और 3x के नीचे माइनस का साइन दिया है। अभी ये साइन के हिसाब से 7 - 3 करके 4x आंसर लिखा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनोमियल्स। तो सब्ट्रैक्ट -3a² + 2b² फ्रॉम -4a² + 3b²। तो फ्रॉम मतलब इस नंबर को हमें पहले लिखना है और उसके नीचे ऐसे ये नंबर को लिखना है। मैं दिखाती हूँ, -4a² + 3b² है, ये -3a² + 2b² ऐसे है। मैं इसको सॉल्व करूँगी, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज क्यों होगा, अब हॉरिजॉन्टल मेथड वाला प्रोसेस अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है, यानी इस नंबर को पहले हम लोग ब्रैकेट में लेंगे, फिर माइनस साइन देंगे, फिर ब्रैकेट में ये जो नंबर है इसको लिखेंगे। अभी जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4a² + 3b² जैसा है वैसा लिखेंगे। अभी माइनस माइनस मतलब प्लस, तो ये +3a² हो जाएगा, माइनस प्लस मतलब माइनस, तो ये -2b² हो जाएगा। अभी हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे, तो -4a² + 3a² को ब्रैकेट में एक साथ लेंगे, प्लस का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट में 3b² और -2b² के टर्म्स को एक साथ लेंगे। यहाँ पे और एक स्टेप हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, इक्वल टू ब्रैकेट, अच्छा मैं इसको कट कर देती हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट -4 + 3a² + 3 - 2b²। हम लोग एडिशन में ऐसा किए थे। तो -4 + 3 दोनों के साइंस ऑपोजिट है, इसलिए हमें 4 - 3 करना है। तो 4 - 3 1 होता है। ये देखिए -4 + 3, तो हम लोग 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 1 होता है, और 4 > 3, और 4 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर होगा -1। तो ये -1 × a² होगा, + 3 - 2 1 होता है, और ये b² होता है, इक्वल टू -1 × a² मतलब -a² होता है, 1 × b² मतलब 1 मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ, तो 1 × b² मतलब b²। तो प्लस साइन देंगे, b² लिखेंगे। तो इसका आंसर ऐसे -a² + b² जो दिया गया है वो होता है। ये देखिए, तो यहाँ जैसे हम लोग सॉल्व किए, तो इस स्टेप में देखिए क्वेश्चन में दिया गया है -3a² + 2b², लेकिन जब माइनस साइन देके हम लोग ब्रैकेट में ये नंबर को रखते हैं
और जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये देखिए -3a² + 3a² हो जाता है, और +2b² - 2b² हो जाता है। यानी जो भी नंबर्स दिए गए हैं सब्ट्राहेंड में, उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं, ऐसे सेकंड और थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में साइन चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग जब कॉलम मेथड से करेंगे, ऐसे हम लोग ये जो साइन है इसके नीचे ऑपोजिट साइन लिखेंगे। जैसे माइनस है तो प्लस का साइन लिखेंगे, प्लस है तो माइनस का साइन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए, ये सेकंड स्टेप में देखिए, ये स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है एक्चुअली, सेकंड स्टेप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये दो नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो जो नंबर सब्ट्राहेंड में रहता है, जो नंबर माइनस होता है, उसका साइन हमेशा चेंज होगा। इसलिए हम लोग कॉलम मेथड में जैसे करेंगे तो ये जो साइंस है उसके नीचे ऑपोजिट साइन लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में। और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे इस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए अभी इस साइन को कंसिडर करेंगे, ऐसे। तो अभी सॉल्व करते हैं। -4a² + 3a²। तो -4 + 3, जैसे मैं यहाँ पे समझाई थी, -1 होता है। तो -1a² तो हम लोग लिखते नहीं, तो बस -a² ही लिखते हैं। अभी +3b² - 2b², तो +3 - 2 1 होता है, तो 1b², तो उसको बस हम लोग b² ही लिखते हैं, ऐसे। तो 1b² मतलब +1b²। ये देखिए +3 - 2, दोनों के साइंस ऑपोजिट है, इसलिए 3 - 2 हम लोग लेंगे। तो 3 - 2 हमारा 1 होता है, और 3 > 2, और 3 के सामने प्लस का साइन है तो ये +1 होगा। तो यहाँ पे अगर +3 - 2b² है तो ये हमारा +1 हो जाएगा, +1 × b², ऐसे। सो ये इक्वल टू होगा +1b² मतलब +b², ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे +b² लिखेंगे। अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइनोमियल्स हम लोग सीखेंगे। सब्ट्रैक्ट 3a³ + 2b³ - 3ab फ्रॉम -2a³ - 4b³ + ab। तो फ्रॉम है मतलब इसको पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे, -2a³ - 4b³ + ab, ऐसे लिखेंगे। फिर 3a³, ये जो है इसको इसके नीचे लिखेंगे, नंबर के नीचे नंबर, लिटरल के नीचे लिटरल, +2b³ - 3ab, ऐसे लिखेंगे। अभी सब्ट्रैक्शन है इसलिए साइन चेंज करेंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है 3 के आगे, मतलब प्लस का साइन है, तो अभी माइनस का साइन देंगे। यहाँ प्लस है मतलब माइनस का साइन, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस का साइन देंगे। अभी -2a³, ये साइंस जो है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये प्लस प्लस और माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग इस साइन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -2a³ - 3a³, तो -2 - 3a³, ऐसे हो जाएगा। फिर -4 - 2b³, ऐसे हो जाएगा। प्लस ab मतलब ये +1ab है, +1 + 3ab, ऐसे। तो ये 3 जो लिखा गया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -2 - 3 दोनों के साइन सेम है, इसलिए 2 + 3 होता है 5। तो इसका देखिए ये 2 + 3 5 होता है, और दोनों के सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो ये हमारा -5a³ हो जाएगा। नेक्स्ट केस में दोनों के साइन सेम है
इसलिए हम लोग 4 + 2 करेंगे 6, और माइनस का साइन है दोनों केस में, इसलिए ये -6 हो जाएगा। तो -6b³ होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा -6b³। अभी यहाँ देखिए दोनों के साइंस प्लस साइन है, तो +1 +3 मतलब +4। सेम साइंस ऐड होते हैं तो +4 फिर AB, ये +4 हो जाएगा। मैं यहाँ पे बस ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करके दिखाई हूँ। A³ B³ AB ये सब नहीं लिखी हूँ, तो यहाँ डायरेक्टली लिख के आंसर आप लोगों को दिखाई हूँ। तो ये हमारा इसका आंसर होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द सम ऑफ 3x² + 2y² -x² -4y² + 2xy and 6xy + 2x² - 3y² सब्ट्रैक्ट, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है फ्रॉम द सम ऑफ, यानी ये जो 3 नंबर हैं, ये 3 नंबर को हमें पहले ऐड करना है। ये 3 नंबर जो है ऐड करना है, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उससे ये एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले एडिशन वाला पार्ट करते हैं। ये 3 नंबर को हम लोग ऐसे ऐड करके लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 3x² + 2y²। ये डायरेक्टली एक्चुअल दे दिया है, मैं इसको कॉपी में सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ऐसे पहले सॉल्व करेंगे। अभी पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इक्वल टू, ये देखिए 3x² + 2y² प्लस और माइनस -x² प्लस -4y² प्लस 2xy। बुक में एक्चुअली ये सारा डायरेक्टली दे दिया है, तो ये प्लस, यहाँ कुछ सिंबल है मतलब प्लस का साइन, तो प्लस और प्लस मतलब +6xy प्लस 2x² प्लस -3y², ऐसे लिखेंगे पहले। अभी लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, 3x² -x², फिर यहाँ +2x², ऐसे। फिर प्लस का साइन देंगे, देन 2y², इसको आप चाहें तो +2y² भी लिख लीजिए, -4y² -3y², ऐसे। फिर प्लस का साइन देंगे। अभी x² y² हो गया, प्लस ये +2xy है। अब चाहें तो 2xy भी जस्ट लिख सकते हैं, या +2xy प्लस 6xy, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 3। यहाँ -x² है, मतलब ये -1x² है, तो 3 - 1 + 2x² प्लस 2 - 4 -3y², ऐसे, प्लस 2 + 6xy, इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ 3 है, मतलब ये +3 है, तो ये देखिए +3 - 1 + 2 इक्वल टू +3 + 2 मतलब +5। सेम साइन वाले जो नंबर्स होते हैं उसको ऐड किया जाता है और साइन उसके आगे रहता है, तो ये +5 है -1। अभी दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, तो माइनस होगा, 5 - 1 4। सिंस 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 5 के सामने प्लस का साइन, सॉरी, हाँ, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 5 के सामने प्लस का साइन है, इसलिए आंसर में प्लस का साइन रहेगा। तो ये +4x² होगा।
तो इसको हम लोग 4x² जस्ट लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 - 4 - 3 ऐसे देखिए, तो ये 2 मतलब ये +2 है। मैं यहाँ +2 लिख दी हूँ, यहाँ पर भी लिख दी हूँ। तो +2 - 4 - 3, तो ये हो जाएगा +2 - 4 - 3, सेम साइन से, तो 4 + 3 होगा 7, और साइन भी रिटेन होगा, तो ये -7 होगा। दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। 7 - 2 5, 7 > 2, और 7 के सामने माइनस का साइन है, तो ये आंसर में -5 आएगा। तो ये हो जाएगा -5y²। अभी ये देखिए, ये +2 और +6 है, तो ये +8 होता है, और प्लस होता है, तो ये हमारा +8xy होगा। ये देखिए, ये +8 होता है, तो प्लस और प्लस होने से प्लस होता है, तो ये +8xy होगा। तो ये हमारा तीनों को ऐड करने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया गया है कि ये देखिए, फ्रॉम द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स, ये जो आंसर आता है उससे हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। यानी इसका जो आंसर आएगा उसको पहले लिखेंगे मिन्यूएंड में, और सब्ट्राहेंड में ये नंबर लिखेंगे। तो ये मिन्यूएंड हो गया हमारा, और ये सब्ट्राहेंड हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 4x² - 5y² + 8xy माइनस ये जो नंबर है, अभी साइन चेंज कैसे होगा देखिए, ये -5x² है। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन में साइन चेंज होंगे। तो माइनस माइनस मतलब +5x² माइनस प्लस -2y² माइनस माइनस +3xy। तो ऐसे देखिए, सबके साइन चेंज हो गए इस एक्सप्रेशन में। तो -5x² + 5x² हो गया, +2y² - 2y² हो गया, -3xy + 3xy हो गया। अभी जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ हम लोग लेंगे। तो ये 4x² + 5x² ब्रैकेट में लेंगे, प्लस -5y² - 2y² को ब्रैकेट में लेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, ब्रैकेट में 8xy + 3xy लेंगे। अभी यहाँ पे और एक स्टेप हम लोग कर सकते हैं, इक्वल टू, मान लीजिए ये आंसर नहीं है, तो इक्वल टू 4 + 5 ऐसे x² प्लस -5 - 2y² प्लस 8 + 3xy। ऐसे एक स्टेप और कर सकते हैं फॉर इजी एक्सप्लेनेशन, या डायरेक्टली कर दिया है। जैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे ऐसे देख के ही आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो 4 + 5 मतलब 9x², फिर प्लस -5 - 2 मतलब -7y²। यहाँ दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम लोग 5 + 2 करते हैं 7, और माइनस का साइन 7 के आगे लगाते हैं, प्लस 8 + 3, तो ये +11xy है, +11xy ऐसे इक्वल टू 9x² प्लस माइनस मतलब -7y² प्लस प्लस मतलब प्लस 11xy, ऐसे आंसर आएगा। तो ये देखिए, ये जो आंसर आया ये सेम आंसर यहाँ पे दिया गया है, 9x² - 7y² + 11xy। तो ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स को मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सारे बुक एग्जाम्पल्स का एक्सप्लेनेशन होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये क्वेश्चन को आप एक बार में सॉल्व कर लेंगे
उसके बाद आप एनी सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम जो बुक में दिया गया है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिए। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।